हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन सीखेंगे। अगर हम प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन को अच्छे से सीख लेंगे तो हमारे बड़े से बड़े डिफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है हमारा ए से बी। अगर हम लिमिट पुट करते हैं और एफ एक्स डी एक्स हमारे पास एक इंटीग्रल है और सिमिलरली इसी प्रकार हमारा ए से बी एक इंटीग्रल, ए से बी लिमिट है और एफ टी डी टी को हमको इंटीग्रल है हमारे पास इंटीग्रेट करना है। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो हमारे पास मोस्ट ऑफ द जो थिंग है इस इंटीग्रल में, इसके लिमिट्स में और इस इंटीग्रल में और इसके लिमिट्स में सब कुछ सेम है, एक्सेप्ट हमारा जो वेरिएबल है यहाँ एक्स है और यहाँ पे जो वेरिएबल है वो हमारा टी है। इस इंटीग्रल में हमारा x वेरिएबल है और इस इंटीग्रल में हमारा t वेरिएबल है। मतलब लगभग सब चीज सेम है बट हमारा वेरिएबल जो है वो सेम नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होगा कि हमारा वेरिएबल सेम नहीं है बट हमारा इंटीग्रल और लिमिट सेम है, लिमिट a से b, तो ऐसे केस में हमारा जो रिजल्ट आएगा दोनों को इंटीग्रेट करने के बाद, इसके वैल्यू पुट करने के बाद वो सेम आएगा। पहला प्रॉपर्टी यही बोलता है। पहला प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर हमको a से b लिमिट डालना है और एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो हमारा रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा जब हम ए से बी को लिमिट डालेंगे और एफ टी डी टी को इंटीग्रेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हमारे पास एक साइन एक्स फंक्शन है या कॉस एक्स ले लेते हैं। कॉस एक्स ले लिया, कॉस एक्स डी एक्स को हम इंटीग्रेट किए ए से बी तक तो हमारे पास क्या बन के आएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स और जब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दें ए से बी तक तो साइन बी माइनस साइन ए। सिमिलरली अगर हम साइन टी को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, साइन टी डी टी को, तो इस केस में भी हमारे पास ए से बी सेम रखना है, बस हमको वेरिएबल चेंज करना था। एक्स है तो एक्स यहां रख दिया, टी था तो यहां टी कर देते हैं। तो साइन टी कॉस को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कॉस टी का हमारा साइन टी हो जाएगा और ए से बी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ए से बी हम लिमिट पुट कर रहे हैं तो ये भी तो हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दोनों सेम आ गया। तो दोनों जगह हम देख सकते हैं कि वैल्यू हमारा सेम ही हो रहा है। मतलब कि अगर हमारा वेरिएबल सिर्फ बदलने से हमारा कोई वैल्यू नहीं बदलेगा अगर हम इंटीग्रेशन का इसका यूज करेंगे तो सिंपल से तरीका याद रखना है कि वेरिएबल चेंज करने से हमारा कोई भी वैल्यू नहीं बदलता, वैल्यू विल रिमेन सेम। अगला प्रॉपर्टी ये है, प्रॉपर्टी नंबर 2, कि अगर हमारा ए से बी अगर लिमिट है और एफ एक्स डी एक्स को हमको इंटीग्रेट करना है तो वो सेम होगा एफ एक्स डी एक्स के, लेकिन अगर हम लिमिट का प्लेस एक्सचेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ हमारा ए से बी है तो हमने क्या किया कि बी से ए कर दिए हैं, यहाँ पे बी से ए किए हैं, तो ऐसे केस में हमको माइनस आगे करना पड़ेगा। कैसे, एक प्रूफ हम करके देख लेते हैं इसका। जैसे सपोज कीजिए कि हमको एफ एक्स का मालूम है इंटीग्रेशन एफ एक्स और इसमें हम लिमिट पुट कर रहे हैं ए से बी तक, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हो गया। अगर इसका भी हमको मालूम है एफ एक्स और इसमें हम क्या पुट कर रहे हैं, लोअर लिमिट है बी और अपर लिमिट है ए, तो एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब हमको इसको इस इक्वेशन के इक्वल करना है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एफ ए और प्लस एफ बी, तो यही तो हो गया, वो इक्वल हो गया। तो इसी बात को हम लिखे हैं कि अगर हमको लिमिट का वैल्यू एक्सचेंज कर देना है, मतलब बी अपर लिमिट था, ए लोअर लिमिट था, तो यहाँ ए अपर लिमिट हो गया और बी लोअर लिमिट हो गया, तो ऐसे केस में हम माइनस एफ एक्स डी एक्स लिखते हैं। ये सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन का, डिफिनिट इंटीग्रेशन का। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी की बात करें तो जैसे हमको ए से बी इंटीग्रेट कर, लोअर लिमिट है और बी अपर लिमिट है और एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो ऐसे केस में हम अपने कन्वीनियंस के अनुसार हम ए से सी भी कर सकते हैं और बी फिर ए से सी इंटीग्रेट कर दें एफ एक्स डी एक्स को और फिर उसी सी को हम यहां रखें और फिर बी एफ एक्स डी एक्स को भी लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज है डिफिनिट इंटीग्रेशन का कि जैसे हमको ए से बी इंटीग्रेट करना है एफ एक्स डी एक्स को, तो हम क्या कर रहे हैं कि बीच में एक सी को इंक्लूड कर दे रहे हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन आसानी हो जाए या फिर हम इसको आसानी से सॉल्व कर सके। तो ए से सी एफ एक्स डी एक्स हो गया, फिर इस सी को जो हमने एक्स्ट्रा यहां लिखा है उसी सी से फिर हम यहां कर देंगे, मतलब हम ब्रेकआउट कर दिए। और ये ज्यादातर हमारे
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले क्वेश्चन में या फिर मॉडुलस वाले क्वेश्चन में यूज होते हैं, जो कि हम करेंगे भी। तो जैसे अगर हम इसका प्रूफ करें, तो अगर हमको इसका पता है कि एफ एक्स, इस इंटीग्रल का हमारा इंटीग्रेशन एफ एक्स है। अब इसमें हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट कर दें तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हो गया। अब हम चेक करते हैं कि क्या यही वैल्यू यहां पे आ रहा है, तभी तो हम समझेंगे कि ये वाला पार्ट इसके लिए वैलिड है। तो अगर हम इसके लिए भी बोलते हैं कि एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, कि इसका इंटीग्रल हमारा ये इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स आ गया और ए से सी हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। फिर इस एफ एक्स को भी हम, इसका भी हमको पता है इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल का हमको इंटीग्रेशन पता है, और इसको भी हम सी बी लिख दिए। इसका अपर लिमिट बी था तो बी और सी था तो सी। अब अपर लिमिट पुट कर देते हैं एक बार, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए। अपर लिमिट पुट किए, फिर लोअर लिमिट पुट किए और माइनस कर दिए। फिर यहां भी अपर लिमिट एफ ऑफ बी है, पुट कर दिए। लोअर लिमिट एफ ऑफ सी है, पुट कर दिए, माइनस कर दिए। तो एफ ऑफ सी से एफ ऑफ सी कैंसिल हो गया और एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बच गया। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बच गया, और वही तो ये था हमारा। मतलब कि अगर हमको ए से बी लिखना है एफ ऑफ एक्स डीएक्स, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ये तीसरा प्रॉपर्टी था। चौथा प्रॉपर्टी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिससे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं एग्जामिनेशन में, कि अगर हमको माइनस ए से ए लिमिट पुट करना है और एफ एक्स डीएक्स हमारे पास इंटीग्रल है। माइनस ए से ए मतलब जैसे -1 से 1 हो, -2 से 2 हो, -3 से 3 हो, कुछ भी हो सकता है। और माइनस ए से हमको अगर लिमिट पुट करना है और एफ एक्स डीएक्स हमारे पास इंटीग्रल है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि 0 से ए ले जाएंगे। हम 0 से ए लिमिट पुट करेंगे, माइनस ए से ए नहीं, हम 0 से ए अब पुट करेंगे और एफ ऑफ एक्स जैसा था वैसा लिखेंगे, प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डीएक्स लिख देंगे। इससे हमारा बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसी में एक बात हमको और पढ़ना है कि ये अगर एफ ऑफ एक्स हमारा ऑड फंक्शन हो जाएगा, तो वैसे केस में हमारा वैल्यू जो है माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स के लिए 0 हो जाएगा। 0 कब होगा? जब एफ ऑफ एक्स डीएक्स हमारा फंक्शन ऑड हो जाए। तो वैसे केस में माइनस ए से ए अगर हम लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम एफ ऑफ माइनस एक्स अगर हम लिखते हैं तो माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाता है ऑड फंक्शन के लिए। ऑड फंक्शन के लिए अगर हम बात करें तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाता है। तो अगर एफ ऑफ एक्स था और एफ ऑफ माइनस एक्स, जब एफ ऑफ माइनस एक्स बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स है यहां, साथ में एफ ऑफ माइनस एक्स है, तो अब ये अगर ऑड फंक्शन है तो ये माइनस एफ एक्स हो जाएगा और ये एफ एक्स तो 0 हो जाएगा। तो अगर ऑड फंक्शन है, जैसे साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है, तो साइन एक्स को अगर हम रख देंगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर फंक्शन हमारा इवन है, तो जैसे हम इवन फंक्शन में ये बात जानते हैं कि ये एफ ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। माइनस एक्स कंज्यूम कर लिया जाता है इसके द्वारा, एफ ऑफ एक्स के द्वारा। मतलब अगर फंक्शन इवन हो तो माइनस एक्स को वो कंज्यूम कर लेता है। तो एफ ऑफ एक्स यहां लिखेंगे। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स है तो अगर फंक्शन इवन है तो वो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस एक्स को कंज्यूम कर लेता है। तो 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स हो जाएगा और 0 से इंटीग्रेट कर देंगे। वही बात यहां लिखे थे कि अगर फंक्शन इवन है तो 2 टाइम्स 0 से एफ ऑफ एक्स डीएक्स हो जाएगा। अगर ऑड है तो वो 0 हो जाएगा। कैसे? तो क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स ऑड के लिए माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाता है, इसीलिए माइनस ऑफ एफ एक्स यहां रखेंगे तो माइनस एफ एक्स और प्लस एफ एक्स 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम और इवन फंक्शन के लिए बात करेंगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो एफ एक्स के इक्वल हो जाता है। माइनस एक्स कंज्यूम कर लिया जाता है इवन फंक्शन के द्वारा, तो वो हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। ए से बी अगर हमारे लिमिट पुट करना है और एफ एक्स डीएक्स हमारे पास इंटीग्रल है, तो डायरेक्टली हम ये लिखेंगे कि ए से बी वैसा ही रखेंगे। ए से बी हम वैसा का वैसा लिमिट रख दिए। सिर्फ ये जो x है ना, उसके जगह हम a प्लस बी माइनस एक्स कर देते हैं। अगर हमको a से b लिमिट पुट करना है और इस फंक्शन को हमको इंटीग्रेट करना है, इस इंटीग्रल को हमको इंटीग्रेट करना है, तो हम जैसा कहता है ऐसा लिमिट रख दिए। और फिर फंक्शन f और इस x के जगह हम a प्लस बी मतलब उस लिमिट को दोनों को प्लस करेंगे और माइनस जो x होगा वहां उसको हम माइनस कर देंगे। अब जैसे हम इसको 0 से a कर रहे हैं,
इस a के जगह हम 0 रख दिए और b के जगह हम a कर दिए, तो 0 से a करेंगे fx dx को, तो हम सिंपल है a प्लस 0 माइनस एक्स, क्योंकि हम सीखे हैं कि दोनों लिमिट को यहाँ प्लस करके और माइनस एक्स कर देना है। तो वैसे ही हम 0 से a अगर हम बात करें तो f ऑफ a प्लस 0 माइनस एक्स डी एक्स, तो a प्लस 0 क्या बच जाएगा, a और माइनस एक्स डी एक्स, इस पूरे को सॉल्व करके और फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो यही था इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज। इससे हमारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से होंगे। अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन करेंगे।